हेलो दोस्तों, मैं आपका इस 5वें दिन के वेव्यस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें अब तक जीवित रखा और सीखने का एक और अवसर दिया। कृपया हमारी मदद करें कि जो कुछ भी हम सीखें उसे समझें और अपने जीवन में लागू कर सकें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सच्चा वो है, मार्ग वो है, नन्हे बच्चों समझे क्या। ना ना पाप माना, हाँ बोलो हाँ सच्चाई को। ना 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 शैतान को ना, हाँ बोलो हाँ यीशु को। शैतान को ना, हाँ बोलो हाँ यीशु को। तेरा ये जीवन सदा रहेगा, तेरा ये जीवन सदा रहेगा। सच्चा वो है, मार्ग वो है, नन्हे बच्चों समझे क्या। सच्चा वो है, मार्ग वो है, नन्हे बच्चों समझे क्या। ना ना पाप माना, हाँ बोलो हाँ सच्चाई को। ना 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 शैतान को ना, हाँ बोलो हाँ यीशु को। सॉरी दोस्तों, क्या है कि मैं बाइबल पढ़ रहा था, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं देख सका। सॉरी। क्या आप जानते हो, मैं संत अब्राहम के बारे में पढ़ रहा था। परमेश्वर के प्रति उनकी आज्ञाकारिता को देखना आश्चर्यजनक है। मैं आपको कहानी विस्तार से बताऊंगा। संत अब्राहम को परमेश्वर का मित्र भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि उसे ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसीलिए था क्योंकि परमेश्वर पिता अब्राहम से नियमित रूप से बात करते थे, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं। जिस बात ने संत अब्राहम को परमेश्वर के लिए इतना खास बनाया, वो था उनका आज्ञाकारी स्वभाव। वो सब मानते थे जो परमेश्वर उससे कहते थे। उनकी आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने संत अब्राहम को आशीर्वाद दिया और अंततः अब्राहम को वो दिया जो वो सबसे ज्यादा
चाहते थे, एक बेटा जिसका नाम था इसहाक। इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा बहुत खुश थे क्योंकि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। बहुत साल बीत गए और इसहाक जवान होने लगे, पर एक दिन परमेश्वर ने इब्राहिम से एक बहुत कठिन काम करने को कहा। उसने उससे अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने को कहा। हे खुदा, इब्राहिम हैरान और बहुत दुखित हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि परमेश्वर उससे उसकी इकलौते पुत्र को मारने के लिए कहेगा, जिसे परमेश्वर ने इतनी प्रार्थना और प्रतीक्षा के बाद दिया था। इब्राहिम जो नहीं जानता था वो यह था कि परमेश्वर केवल यह देखने के लिए उसकी परीक्षा कर रहे थे कि क्या वो सचमुच उसकी आज्ञा का पालन करेगा। तब इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को मोरिया नाम के पहाड़ पर ले गया कि उसे यहोवा परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाए। जब वे वहां पहुंचे तो संत इब्राहिम ने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर को बलिदान के रूप में देने के लिए तैयार किया। लेकिन उसी क्षण स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दी, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने मुड़कर यहोवा के एक दूत को देखा जिसने कहा, अपने बेटे इसहाक को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी मत करो। अब मैं जानता हूं कि तुम परमेश्वर पर भरोसा करते हो। पिता अब्राहम को इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर उसकी परीक्षा कर रहे थे कि वो कितना आज्ञाकारी है। वास्तव में परमेश्वर ने बलिदान के लिए पास में एक जानवर प्रदान किए थे। जब उसने आनंद से अपने पुत्र के स्थान पर उस जानवर को यहोवा को चढ़ाया, परमेश्वर की आज्ञा मानकर इब्राहिम ने यह सिद्ध किया कि वो परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र से भी अधिक प्रेम करता है। हाँ, पिता अब्राहम ने परीक्षा उत्तीर्ण की। परमेश्वर इब्राहिम की आज्ञाकारिता से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उससे और उसके बच्चों को एक बहुत बड़े जाति बनाने का वादा करते हुए उसे बहुत आशीर्वाद दिया। प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हम देखते हैं कि संत इब्राहिम किसी और चीज से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करता था। यद्यपि परमेश्वर चाहते थे कि वो कुछ ऐसा करे जो बहुत कठिन हो, वो अपने तरीके को प्रस्तुत करने और परमेश्वर के मार्गों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। यहाँ से कहानी का अंत हुआ। मुझे आशा है कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबका हमारे बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च वर्चुअल VBS 2021 में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि आज हमारे वर्चुअल VBS का 5वां दिन है और पिछले 4 दिनों से आप सब ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को आपने सीखा होगा, परमेश्वर के वचनों को आपने सुना होगा और ज़रूर आपने अपने अंदर परिवर्तन भी लाया होगा, क्योंकि हमारे 2021 इस VBS का मुख्य थीम ही तो है परिवर्तनकारी, ट्रांसफॉर्मर्स। तो जब हम अंदर से बदलेंगे तभी तो हम दूसरों को भी हम बदल पाएंगे। मेरी पूरी आशा है कि आपने ज़रूर अपने आप को परिवर्तित किया होगा। और आज जब हम 5वें दिन में हैं तो आज का जो विषय है परमेश्वर को अपना मार्ग सौंपना। अपने वेस को
हमको परमेश्वर को समर्पित करना है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, नीति वचन, उसका 3 अध्याय 5 और 6 पद, जहाँ पर ऐसा लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए उचित मार्ग निकालेगा। सुना आपने? उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए उचित मार्ग निकालेगा। प्यारे बच्चों, आज का जो पाठ है हमारा, वह व्यक्ति जिसने परमेश्वर की परीक्षा पास किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर के द्वारा लिए गए परख में उसने अपने आप को सिद्ध करके दिखाया। और आज का जो विषय है, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आगे सिखाना चाहता हूँ। क्या आप सब तैयार हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब तैयार हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे नियम और कानून होते हैं। हमारा समाज नियम और कानून से संचालित होता है और इसमें हमारा चुनाव होता है, चाहे हम उसका पालन करें या ना करें। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि यदि हम आज्ञा का पालन करते हैं तो ज़रूर उसका परिणाम अच्छा ही निकलता है, उससे भलाई निकलती है, उससे हमको आशीष मिलती है। और यदि हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो उससे हमारा नुकसान ही होता है। आज का पाठ हमें याद दिलाता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का जब पालन करते हैं, भले ही हम ना मानना चाहें, लेकिन अगर पालन करेंगे तो निश्चित है कि उसके बदले में परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में आशीष और भलाई परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। तो आज के पाठ का जो उद्देश्य है कि हमें आज्ञाकारिता की आशीष हमको प्राप्त होती है। क्या आपको कभी किसी आपके मित्र ने ऐसा कुछ बोल दिया, आपके साथ ऐसा कुछ कर दिया और जो आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन बाद में आपका मित्र बोलता है आपको कि मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, आपको बुरा लगा होगा। लेकिन ऐसा होता है, हम लोग ऐसे समय में रहते हैं। दूसरी बात, स्कूलों में आपने जरूर परीक्षा दी होगी। परीक्षा का अर्थ होता है दूसरे की इच्छा, और स्कूलों में परीक्षा इसलिए ली जाती है कि आपको परखा जाए, आपको जांचा जाए कि आप कितना जानते हैं, उस विषय का ज्ञान आपके पास कितना है। इसलिए तो परीक्षा ली जाती है। यदि हम बात करें कई कंपनियों की, संस्थाओं की, तो वहाँ पर भी जब लोगों को किसी विशेष जिम्मेदारी के लिए जब लिया जाता है, उनकी पदोन्नति की जाती है, उनकी परीक्षा ली जाती है, और जब वे परीक्षा में पास हो जाते हैं तब ये बात सिद्ध हो जाता है कि अब वे उस जिम्मेदारी को लेने के योग्य हैं और उनको वो जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। बिल्कुल वैसे ही पवित्र शास्त्र बाइबल भी बताती है कि परमेश्वर मनुष्यों को परखता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय 2 पद में परमेश्वर ने कहा, अपने लोगों को कहा कि मैंने तुमको परखा कि मैं जान लूं कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो कि नहीं करते हो। आज हम सीखेंगे कि कैसे पिता अब्राहम ने, जो परमेश्वर के द्वारा परखा तो गया, लेकिन उसने सफलतापूर्वक परमेश्वर की परीक्षा में उसने अपने आप को उत्तीर्ण कर दिया। और उसका परिणाम जानते हैं क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ मेरे बच्चों कि वो आने वाले अपनी पीढ़ी के लिए और आने वाले समय के लिए उसने आशीष को उसने प्राप्त किया। आज हम लोग चलिए एक कहानी सुनते हैं जो उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 1 से 19 पद में मिलता है। वो है हमारे विश्वास के पिता अब्राहम की कहानी। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत लोग इस कहानी को जानते होंगे, आपने सुना भी होगा, लेकिन चलिए फिर से आज हम लोग सुनते हैं और हमारा जो विषय है उसको हम लोग ध्यान रखें। सौंप देना, अपने मार्गों को परमेश्वर को सौंप देना, और परमेश्वर के द्वारा ली गई परीक्षा में हम उत्तीर्ण भी होंगे जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन के मार्गों को सौंप देंगे। आइए हम लोग अब्राहम जो विश्वास का पिता है उसके बारे में हम सीखेंगे। वास्तव में अब्राहम को परमेश्वर के मित्र का भी दर्जा मिला। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नियमित रूप से वो बातचीत किया करते थे। और एक और अब्राहम में एक बहुत खास बात थी बच्चों, कौन सी जानते हैं आप लोग? परमेश्वर
उसकी आज्ञाकारिता के कारण अब्राम से अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि उनके स्वभाव में आज्ञाकारिता भरा हुआ था और सब बातों में परमेश्वर जो भी उनसे कहा करते थे अब्राहम माना करता था। एक दिन परमेश्वर ने अब्राम को दर्शन देकर के कहा कि अब्राम, तो ऐसा कर, अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता को, सबको छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे बताऊंगा, और तू आशीष पाएगा और बहुतेरे लोग तुझ में आशीष पाएंगे, तू आशीष का मूल होगा। और बाइबल बताती है जैसा परमेश्वर ने अब्राम को आदेश दिया, उसने परमेश्वर से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं किया, कोई सवाल उसने नहीं किया। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके वो निकल पड़ा। उसके साथ उसका भतीजा लूत और उसकी पत्नी सारा और साथ ही उसके कुछ जानवर निकल गए। उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर का जो मार्ग है उससे बिल्कुल मेरे जीवन के लिए वो कभी नुकसानदायक नहीं होगा, लेकिन वो मेरे लिए भलाई ही होगी। समय निकलता गया मेरे प्यारे बच्चों। अब्राम और सारा बूढ़े हो गए, उनके कोई संतान नहीं थी। वो इस बात से काफ़ी दुखी भी रहा करते होंगे, मैं जानता हूँ। लेकिन जब समय जब आया और तब परमेश्वर ने, जब वे बूढ़े हो गए, तब उनको एक बेटा दिया और उस बेटे का नाम उन्होंने इसहाक रखा और उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो उनके बुढ़ापे का पुत्र था। और जब इसहाक जब बड़ा हुआ तब अब्राम ने क्या किया जानते हैं? अब्राम ने इसहाक को भी आज्ञाकारिता सिखाई। उसने परमेश्वर का भय मानना उसको सिखाया, क्योंकि वो खुद परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। तो वैसे ही उसने अपने पुत्र इसहाक को भी उसने सिखाया। और ऐसा हुआ कि इसहाक बढ़ता चला गया और एक बार फिर से अचानक एक बड़ी मुश्किल अब्राम के सामने आ गई, जब परमेश्वर ने दर्शन देकर उसको कहा कि हे अब्राम, अब तो ऐसा कर, उस देश में मोरिया में ले जा उसे, उस स्थान में, और अपने बेटे इसहाक को, एक लौते बेटे को जिससे तू प्यार करता है, उसे तो बलिदान कर दे। ये बड़ा कठिन समय था अब्राम के लिए, लेकिन अब्राम ने किसी से पूछा नहीं, अपनी पत्नी सारा से भी नहीं पूछा। उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुनी और दूसरे दिन सुबह उसने अपने 2 सेवकों को, अपने बेटे इसहाक को और एक गधे के ऊपर लकड़ियां लादकर वो इसहाक को बलिदान करने के लिए निकल गए। इनकी यात्रा 3 दिनों की थी और तीसरे दिन जब अब्राम ने उस स्थान को दूर से देखा, तब उसने अपने उन दोनों सेवकों को वहीं पर खड़े कर दिया गधे के साथ और उनसे कहा कि तुम लोग यहीं ठहरो, मैं और मेरा बेटा इसहाक हम दोनों जा रहे हैं और वापस हम फिर से लौट करके आएंगे। और उनकी यात्रा फिर से शुरू हो जाती है। अब चलते 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 इसहाक के मन में एक सवाल पैदा होता है। उसने एक प्रश्न पूछा, पिताजी, हमारे पास बलिदान के लिए सारी वस्तुएं तो है, लेकिन बलिदान के लिए वो मेमना कहाँ है? तब अब्राम का हृदय तरस से भर गया। अब्राम का दिल फट गया होगा, क्योंकि वो जानता था कि वो इसहाक को बलिदान करने ले जा रहा है। लेकिन उसने इसहाक को जवाब दिया कि यहोवा आप ही उपाय करेगा। और उनकी यात्रा फिर शुरू हुई और वे उस स्थान में पहुंच गए जहां पर उसको बलिदान करना था। और तब उन्होंने लकड़ियां उन्होंने सजा दी और उसके बाद इसहाक के हाथ और पैर को अब्राम ने बांध दिया। अब तो इसहाक इस बात को जान गया कि मेमना और कोई नहीं, लेकिन मैं ही हूँ, मुझको बलिदान होना है। यदि यहाँ पर इसहाक चाहता तो वो भी इस बात का विरोध कर सकता था बच्चों, लेकिन वो जानता था कि आज्ञाकारिता में ही आशीष मिलती है और इसलिए उसने उस बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और वो बलिदान की वेदी पर वो लेट गया। उसके बाद अब्राम ने अपने हाथों में उसने छुरी ली और छुरी निकाल करके जैसे ही वो इसहाक को मारने वाला था, वैसे ही स्वर्ग से एक आवाज आई। स्वर्गदूत ने कहा कि हे अब्राम, इसहाक को मत मार।
अब मैंने जान लिया कि तू मेरा भय मानता है, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन करते हुए अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्यार करता था उसको भी तूने मुझसे नहीं रख छोड़ा। और तब अब्राम ने देखा कि पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से फंसा हुआ था, और तब उसने उसे लिया और उसको वेदी पर उसने बलिदान उसने कर दिया। मेरे प्यारे छोटे बच्चों, हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अब्राम की इस आज्ञाकारिता का परिणाम आने वाले समय में जो हुआ उसने आशीष पाई। इज़राइल एक बड़ा राष्ट्र बन गया, और आज भी इज़राइल विश्व में एक प्रसिद्ध राष्ट्र है। उसने अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उसने आशीष और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया, जब उसने अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपने तरीके से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मार्गों को उसने चुना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने कार्य को उसने पूरा किया। प्यारे बच्चों, आज आपने इस कहानी से क्या सीखा? हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों से बहुत प्रसन्न होते हैं जो परमेश्वर के द्वारा ली गई परीक्षाओं से पास होते हैं। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अब्राम जो था परमेश्वर से प्यार करता था, इसलिए उसने परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरी की और परमेश्वर के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में वो पास हो गया। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि आज्ञाकारिता परमेश्वर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसहाक के लिए अपने पिता की आज्ञा मानना बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो जानता था कि जब वो अपने स्वयं को बलिदान करने की अनुमति देगा, वो मुश्किल तो है, लेकिन उसका परिणाम अब्राम के लिए, इसहाक के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए वो आशीष का कारण बनेगा। लेकिन पिता अब्राम ने आखिर कैसे इस कार्य को संभव किया? इतना सरल नहीं था, क्योंकि आज्ञा कठिन थी, लेकिन फिर भी चूंकि वो जानता था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास था उसका कि परमेश्वर जो भी करेंगे वो उनके लिए बेहतर ही करेंगे, इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये आज्ञाकारिता हमारे पूरे जीवन भर का अभ्यास होना चाहिए। अब्राम परीक्षा में पास होने में सक्षम था, क्योंकि वो हर समय परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। पवित्र शास्त्र बाइबल भी तो बताती है इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठाकर उसने आज्ञा का पालन करना उसने सीखा। मेरे प्यारे छोटे बच्चों, परमेश्वर की आज्ञाकारिता का अभ्यास करें अपने जीवन में, ताकि हम परमेश्वर के सिद्ध हम लोग संतान हम लोग बन सकें, और जिससे स्वर्ग पिता प्रसन्न होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं को अपनी योजनाओं और अपनी इच्छाओं में नहीं, लेकिन हमें अपने आप को और हमारे परिवार को हमारे परमेश्वर के हाथ में हमको सौंप देना चाहिए। परमेश्वर के तरीके और योजनाएं हमारे जीवन के लिए बिल्कुल सही होते हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम जो सोचते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमेश्वर जो आपके लिए और मेरे लिए जो सोचते हैं वो बेहतर होता है। इसलिए हम अपने आप को और अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, क्योंकि अब्राम का जो चुनाव और जो आज्ञाकारिता थी उसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। उसके पूरे घराने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष लेकर के आ गया। हमारे आत्मिक पिता, हमारे मेट्रोपॉलिटन मोरान मोर एथनेशियस योहन प्रथम ने एक किताब लिखी, जिस किताब का शीर्षक है गहरा आत्मिक जीवन। क्या आप जानते हैं, उन्होंने उसमें बताया है कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर अधिकार ठहराए हैं। यदि अभी आप छोटे बच्चे हैं तो आपके ऊपर आपके माता पिता अधिकारी हैं। जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपके शिक्षक शिक्षिकाएं प्रिंसिपल आपके अधिकारी होते हैं। और यदि हम भारत देश की बात करें तो हमारे देश के जो नेता होते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं और जो राष्ट्रपति हैं, उनको परमेश्वर ने हमारे ऊपर अधिकारी ठहराया है। और हर समय हर परिस्थिति में हमें चाहिए कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तब हम परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, और उससे हमारे लिए भलाई उत्पन्न होती है। भले ही हमारे लिए वो बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर उन बातों से खुश होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा व्यवहारिक रूप से आखिर कौन सी वो बातें हैं जिनको आप अपने जीवन में कर सकते हैं। पहली बात, आज के इस अध्याय के अनुसार, पाठ के अनुसार, आइए हम निरंतर
परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का चुनाव करें, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जैसे कि सच बोलना, परमेश्वर चाहते हैं कि हम सच बोलें, कभी भी झूठ मत बोलिए, सच बोलने की कोशिश करें हमेशा। और जब आप सच बोलेंगे परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। अपने माता पिता की बातों को माने, आप उनकी सुने और परमेश्वर उससे खुश होते हैं। किसी दूसरे की वस्तुओं को कभी भी चुरा करके आप ना लें। दूसरी बात, हम अपने माता पिता, शिक्षकों, हमारे बिशप गणों और हमारे याजकों की आज्ञा को पालन करें, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। लेकिन जब वो आपसे जो बोलते हैं कुछ करने के लिए, तो आप उनकी इच्छा को आप पूरी करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होंगे और आपको आशीष देंगे। तीसरी बात, हम आज्ञाकारिता का अभ्यास लगातार करते रहें, ताकि हम हर जगह अपने परमेश्वर के आज्ञाकारी संतान बन सकें। हमेशा याद रखें, चौथी बात, कि परमेश्वर जो भी करते हैं, जब हम उसे करते हैं उसकी इच्छा के अनुसार, तो हमारे लिए हमेशा अच्छा होता है। इसलिए एक वचन लिखा है रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28 पद में, कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। तो ये 4 बातें मैंने आपको बताई है, जिनको आप अपने जीवन में आप पालन करें। मैं आपसे कुछ प्रश्नों को मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न, जब परमेश्वर ने इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा था, तो पिता अब्राहम के मन में कौन से विचार थे? जरा सोचकर बताइए। दूसरा प्रश्न, जब पिता अब्राहम ने अपने सेवकों को रोक दिया और कहा कि हम दोनों वापस लौट कर के आएंगे, हमारा इंतजार करना, इससे हम क्या सीखते हैं? तीसरा प्रश्न, जब पिता अब्राहम इसहाक का बलिदान करने वाला था, तब क्या हुआ था वहां पर? मालूम है ना आपको? चौथा प्रश्न, पिता अब्राहम हमेशा परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार क्यों थे? इसका भी उत्तर मालूम है आपको। पांचवा प्रश्न, क्या हम परमेश्वर को उन उपहारों से अधिक प्यार करते हैं जो परमेश्वर हमें देता है? ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, इसको सोचकर समझ करके इसका जवाब दीजिएगा। प्यारे बच्चों, परमेश्वर आप सबको आज की शिक्षा के द्वारा आशीष दें, और आप हमेशा याद रखना कि अपने जीवन के मार्गों को परमेश्वर को सौंप देना। हमने जो हमने पढ़ा, नीति वचन के पुस्तक 3 अध्याय 5 और 6 पद, जिसमें लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए उचित मार्ग निकालेगा। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके अच्छे बच्चे बने, आप उनकी आज्ञाओं का पालन करें, अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। और आने वाले समय में आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। और ये जो मुख्य विषय हमारा परिवर्तनकारी है, उसको भी याद रखें। अपने जीवन में आप परिवर्तन लाएं, ताकि आप अपने समाज में, अपने घर में और अपने मित्रों के जीवन को भी आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप परिवर्तित कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे छोटे प्यारे बच्चों के लिए, आप इनकी सहायता करें कि ये आपकी आज्ञा का पालन कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हेलो दोस्तों, आज हम एक कंठस्थ वचन सीखने जा रहे हैं, जो है भजन संहिता 37 का 5। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराएं। अपनी मार्ग की चिंता
यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। भजन संहिता 37 का 5। धन्यवाद। आइए हम दुआ करें। दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं आपका हर एक अनुग्रह आशीषों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं अब्राहम पिता का अच्छा जीवन के लिए। प्रभु, जीवन का आखिरी श्वास तक आपका राहों पर आपका वचन पालन करते हुए जिंदगी बिताया है। हमारे ऊपर भी दया करे दयालु परमेश्वर, आपका राहों में चलने में, आपका वचन को पालन करने में, आपकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करने में दयालु परमेश्वर आपका कृपा अनुग्रह आशीष हमारे ऊपर उंडेल दे। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम मांगते हैं। मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीहा का कृपा और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की नित्य अनुग्रह, भलाई बरकत आप सबके साथ, आपसे लेकर सदा सर्वदा बनी रहे।